आपको यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ, जैसे श्री कृष्ण है और अर्जुन है, इन्होंने क्या काम किया, जब महाभारत का युद्ध हुआ, यहाँ पे एक छोटी-सी स्टोरी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ। श्री कृष्ण और अर्जुन महाभारत के युद्ध में थे और इन्होंने क्या किया कि भीष्म पितामह उनके युद्ध युद्ध में थे और वो अर्जुन के सामने थे। तो अर्जुन को बदला भी लेना था दुर्योधन से, लेकिन जब पितामह को उन्होंने देखा कि पितामह भीष्म पितामह मेरे सामने हैं युद्ध करने के लिए, तो इन्होंने क्या कहा, अपने हथियार टेक दिए। और जब इन्होंने अपने हथियार रख दिए, तो वहां पे श्री कृष्ण जी ने इनका पिक्चर क्लियर कराया कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए यहाँ से। तो जब इनका पिक्चर को क्लियर कराया, उन्होंने कहा कि जीत चाहिए तो चाहिए, किसी भी कीमत पे हमें अपना काम करना है। यूनिवर्स क्या करा रही है, हम कुछ भी करने वाले नहीं है, हमें अपना टारगेट सेट करके के इस बिजनेस को करना है। इसी तरीके से यहाँ पे अर्जुन का भी टारगेट सेट कराया था श्री कृष्ण जी ने, और उन्होंने वहां पे कहा कि मुझे आपकी जीत चाहिए तो चाहिए। और परिणाम आप सब लोग देख रहे हो, आप सब लोग के सामने परिणाम है कि अर्जुन की विजय हुई थी। इसी तरीके से जब हम लोग अपने टारगेट को सेट कर लेंगे, हमें गोल सेट कर लेंगे और उसके ऊपर निरंतर बढ़ते हुए चले जाएंगे क्लियरिटी के साथ साथ, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि हमें यहाँ पे रोक सके इस बिजनेस में सक्सेस लेने के लिए। तो सक्सेस हमें मिलेगी, सक्सेस हमारा इंतजार कर रही है, बस हमें चलने की देर है। नो इफ, नो बट, नो हाउ, नो वेयर, नो वाई, कोई भी मैटर नहीं करता, डजेंट मैटर, बस आप चलते रहिए अपने गोल को सेट करके। चलिए आगे मैं स्लाइड पे लेकर के चलता हूँ। आगे हमें क्या काम किस तरीके से करना पड़ेगा, पैसेंस रखना पड़ेगा। सेट योर प्रायोरिटी। पैसेंस के साथ आप अपनी प्रायोरिटी को सेट करिए। आपकी प्रायोरिटी क्या है? वेस्टीज के साथ साथ आप बिजनेस कर रहे हो, प्रायोरिटी क्या है आपकी? आपका परिवार आपकी प्रायोरिटी है, आपकी सक्सेस आपकी प्रायोरिटी है, आपका गोल आपकी प्रायोरिटी है। आप प्रायोरिटी पर रखिए उस काम को जिस काम को आपने करना है। सक्सेस को आप प्रायोरिटी पर रखिए। सक्सेस को जब आप प्रायोरिटी पर रखेंगे, पैसेंस के साथ आप काम करिए। सुबह उठिए, चलिए, अपना टूल चेक करिए, अपनी बुक चेक करिए, आप अपनी लिस्ट को देखिए और उस लिस्ट को लेकर के आप यहाँ पे चलिए और प्रायोरिटी के साथ इस बिजनेस को करना स्टार्ट करिए। कुछ सेकंड नंबर पे, वेस्टेज इज आल्सो ए बिजनेस। इस वेस्टेज एक बिजनेस है, इसको आप विजन के साथ करिए, विजनरी बनिए। जिस तरीके से हमारा मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट हमारा बहुत विजनरी है, और जो विजन हमारा मैनेजमेंट देखता है, अगर हम भी अपने प्रति उस विजन को देखें, और वेस्टीज बिजनेस जो हमारा बिजनेस है, ये वेस्टीज हमारा बिजनेस है, कंपनी हमारी है। इस तरीके से अगर हम मान करके इस बिजनेस को करना स्टार्ट करें, विजन के साथ करके, अपने विजन को क्लियर करके कि मुझे सक्सेस चाहिए तो चाहिए, एक टारगेट सेट करना है, मेरे बेटे को कहाँ पढ़ाना है, मेरी बेटी की शादी किस तरीके से करनी है, मुझे मेरी फैमिली किस तरीके से रखनी है, मुझे वे सारे के सारे एंजॉयमेंट लेने हैं। अगर हम ये सोच करके इस बिजनेस को करना स्टार्ट करेंगे एक विजन के साथ, तो सक्सेस आपको बिल्कुल मिलेगी। रुक नहीं सकते आप किसी भी कीमत पे, यूनिवर्स को मजबूर होना पड़ जाएगा आपको ये सारी चीजें देने के लिए। नंबर थर्ड, यू हैव टू गिव टाइम टू ग्रो। आपको अपनी ग्रो करने के लिए टाइम देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। अगर आप ग्रो करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा। जिस तरीके से अगर आप एक आम का पौधा लगाते हैं, छोटा सा एक पौधा लगाते हैं, तो उसको ग्रो करने के लिए भी आपको समय देना पड़ता है। ऐसा तो नहीं होता कि आपने आज एक आम का पेड़ लगाया और आप कल जा करके वहां से आम का फल तोड़ेंगे और वहां पे जाकर के खा लेंगे। ऐसा कभी हुआ है? ऐसा नहीं होता। उसको ग्रो करने के लिए भी समय चाहिए, आपको ग्रो करने के लिए भी समय चाहिए, बिजनेस को ग्रो करने के लिए भी समय चाहिए, एक बच्चे को ग्रो करने के लिए समय चाहिए। हर किसी चीज को जो परिपक्वता तक आने के लिए समय चाहिए। तो ये समय आपको भी देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। सीखने के साथ साथ यहाँ पे ग्रो होती चली जाएगी, टाइम देना पड़ेगा। नंबर फोर, लर्निंग इज मस्ट। यहाँ पे हमें सीखना पड़ेगा। लर्निंग बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना लर्निंग के आप अर्निंग कर नहीं सकते। कोई तरीका ही नहीं है कि अगर आप अर्निंग करना चाहते हो और आप लर्न ना करें। अगर आपने लर्निंग से बचना सीख लिया, तो अर्निंग आपके आसपास भी नहीं आ सकती। लर्निंग तो बेहद जरूरी है, क्योंकि लर्निंग में से ही अर्निंग निकल करके आएगी। किस तरीके से आएगी आगे मैं बताऊंगा आपको ये भी। और इससे बेहतरीन समय लर्निंग का हो नहीं सकता।
क्योंकि लोगों को टाइम नहीं मिलता था कि मैं लर्न करूँ, क्योंकि वो भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हमेशा रहता था। ये सोचता था कि आज ही सारे मेरे काम-धंधे निकल गए, लेकिन वो लर्न कर नहीं पाया कभी भी। आज लॉकडाउन के अंदर आप अपने घर में बैठे हो, गवर्नमेंट ने लॉकडाउन किया हुआ है, बीमारी चली है, और आप अगर इस समय में लर्निंग के ऊपर अपना फोकस कर देंगे, तो इस लर्निंग से ही आपको यहाँ पे अर्निंग आ जाएगी, बेहद अर्निंग आएगी। ये मेरा वादा है आप लोगों से। आगे देखते हैं क्या आप लर्न कर सकते हैं। आप बुक्स लर्न कर सकते हैं, आप यहाँ पे सीडी देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, मोटिवेशनल प्रोग्राम देख सकते हैं, एजुकेशनल प्रोग्राम देख सकते हैं। आप किस तरीके से आप बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं, ये प्रोग्राम आप देखिए। ट्रेनिंग आप ले सकते हैं, हमारे ग्रेट लीडर्स हैं बहुत सारे जिन्होंने प्रूव करके दिखा दिया, जो प्रूवन है और उन्होंने अपनी ट्रेनिंग्स डाल रखी है यूट्यूब पे, आप उनको भी देख सकते हैं। यहाँ पे आप सेमिनार हैं, बहुत सारे हमारे लीडर ऐसे हैं जिन्होंने प्रूव करके दिखाया हम लोगों के लिए, उन्होंने रास्ता बनाया। आप इस सेमिनार को अटेंड कर सकते हैं, ऑनलाइन अटेंड कर सकते हैं। जिस तरीके से आज यहाँ पे विश्वास सर ने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म एक तैयार कर दिया कि डेली में यहाँ पे वो सीएनटी करते हैं, एक सेमिनार करते हैं, मीट द लीडर्स करते हैं, और आप भी इसकी यहाँ से अगर नॉलेज ले लेंगे तो आज जिस तरीके से विश्वास सर ने मुझे सिखाया, विश्वास सर करते हैं, आप भी यहाँ पे इसी तरीके से एक सेमिनार कर रहे होंगे और आप अपनी टीम को सिखा रहे होंगे, अपने लोगों को सिखा रहे होंगे। आपके लीडर को, आपके अपलाइन को बहुत गर्व होगा आपके ऊपर जब आप इस तरीके से मीटिंग कर रहे होंगे। मैं वास्तव में पैसे पहले भी कमाता था, लेकिन इस तरीके से ट्रेनिंग नहीं कर सकता था। ये सब देन है विश्वास सर की, अपलाइन की, संजीव सर की, लीडर्स हैं, जो भी मीटिंग सेमिनार हमने किए हैं उसकी देन है, नहीं तो बोल नहीं पाते थे। आगे देखते हैं। मैंने बताया था कि अगर आप जितनी ज्यादा लर्निंग करेंगे उतना ज्यादा आप अर्न कर लोगे। देखिए लर्निंग की स्पेलिंग देखिए, आपको स्लाइड पे शो हो रही होगी, लर्निंग, LEARNING, लर्निंग। अगर इस लर्निंग में से हम एल को हटा दें और EARNING ये रह गया, तो इस लर्निंग में से ही अर्निंग निकल करके आती है। मेरे दोस्त, मेरे डियर फ्रेंड्स, अगर आपको बहुत ज्यादा अर्निंग चाहिए तो लर्निंग आपको करनी पड़ेगी, बच नहीं सकते। बिना लर्निंग के अर्निंग का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है और मैं कहता हूँ आप लोगों को कि आप अर्निंग करिए और लर्निंग के साथ करिए। लर्निंग करते रहिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, सीखने का कोई टाइम नहीं होते, आप कहीं से भी सीख सकते हैं। सीखने के लिए एक बच्चा भी सिखा सकता है आपको, एक बड़ा भी सिखा सकता है, एक बूढ़ा भी सिखा सकता है। हर दिन एक बहुत अच्छा टीचर होता है हमारे लिए। हर दिन एक बहुत अच्छा टीचर है, इससे बेहतरीन टीचर कोई हो नहीं सकता। सो लर्निंग और अर्निंग दोनों पैरेलल चलती है, जितनी ज्यादा लर्निंग उतनी ज्यादा अर्निंग। चलिए आगे स्लाइड पर लेकर के चलता हूं मैं आपको। लर्निंग का, अगर मैं आपको कहूँ आपको शिप चलाना नहीं आता, एक ऐसा आदमी जिसको शिप चलाना नहीं आता, उसने सीखा नहीं है, और उसको छोड़ दिया जाए शिप के अंदर, ले भाई आप शिप चलाओ, तो क्या शिप चला सकेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं चला सकता, क्योंकि उसने सीखा नहीं है। जब उसने सीखा ही नहीं है तो वो शिप को चला नहीं सकता, वो शिप को डुबो देगा। तो मेरे दोस्त, आप यहाँ पे लर्निंग करिए, सीखिए। और इसी तरीके से बिजनेस है, अगर आपने बिजनेस करना सीखा नहीं तो बिजनेस आपको आएगा नहीं है। ये बिजनेस सीखने का बिजनेस है, कुछ भी हो सीखने से होता है। चलिए, कमिटमेंट के साथ काम करना पड़ेगा। आगे स्लाइड आई। कमिटमेंट के साथ काम करना पड़ेगा, और वे कमिटमेंट क्या है कि अटेंड ऑल CNTs मीटिंग सक्सेस सेमिनार। ये सारी की सारी CNT मीटिंग सक्सेस सेमिनार, ये सब आपको यहाँ पे अटेंड करनी पड़ेगी। अगर आपको पैसा ज्यादा कमाना है तो आपको यहाँ से सीखना पड़ेगा, कमिटमेंट के साथ सीखना पड़ेगा। अगर आपकी अपलाइन कहती है कि 2 मीटिंग है, 2 मीटिंग आप अटेंड करिए, सक्सेस सेमिनार है अटेंड करिए, तो आप करिए। अगर आपको यहाँ से पैसा कमाना है, आपको बिजनेस में आगे बढ़ना है, आपको अपनी टीम को सिखाना है, तो यहाँ से आपको ये चीज करनी पड़ेगी। आगे मैं देखता हूँ, बी ए टीम प्लेयर। आप एक टीम प्लेयर बनिए और रेस्पॉन्सिबल बनिए। आप अपने टीम की रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाइए, आप उन्हें सिखाइए। आपको रेस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा, आपको लीडर बनना पड़ेगा। अगर आप एक लीडर बन के रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो आके आप एक बहुत अच्छे लीडर है, एक गुड लीडर है आप। 100% कमिटमेंट के साथ आप बिजनेस को करिए, 100% कमिटमेंट के साथ आप लर्निंग करिए, 100% कमिटमेंट के साथ आप सेमिनार में बैठिए। आप अपनी डायरी लेकर के बैठिए, आप अपना पेन लेकर के बैठिए, आप अपनी यूनिफॉर्म के अंदर होकर के बैठिए। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं
कि जो लेट करके इस मीटिंग को देख रहे हैं, लेट के मीटिंग को देखना ना देखना बराबर ही है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन मुझे दिखाई दे रहे हैं आप लोग कि आप लेट करके मीटिंग को देख रहे हैं। लेट के मीटिंग देखना कहाँ का तरीका है? नहीं, ये तरीका नहीं है। लेट के देखना और ना देखना बराबर है। इसलिए आप उठिए, ये आप नोट्स बनाइए अपने, क्योंकि कल को आने वाले टाइम पे आपको ये नोट्स काम आएंगे। आपको यही चीजें सिखानी है, इसके अलावा और कोई चीज है ही नहीं। आपको सीखना भी यही है और सिखाना भी यही है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे लेकर के चलता हूँ मैं आपको। क्या कहते हैं नेक्स्ट स्लाइड? चेंज योर सेल्फ फिजिकली। देखिए, मैंने कहा आपको कि कुछ लोग लेट करके इस मीटिंग को देख रहे हैं, और अगली स्लाइड भी आ गई कि चेंज योर सेल्फ फिजिकली। आपको फिजिकली चेंज करना पड़ेगा अपने आप को। आपको अगर सीखना है तो आपको लर्निंग एटीट्यूड में आना पड़ेगा। आपको सीखने के लिए वे सारी की सारी चीजें अपनानी पड़ेगी जो एक स्टूडेंट को होनी चाहिए। एक अच्छे स्टूडेंट में जो गुण होने चाहिए, वे सारे गुण आपके अंदर होने चाहिए। आपके पास एक डायरी होना चाहिए, आपके पास पेन होना चाहिए, आपके पास सारी चीजें होना चाहिए। मैं स्लाइड को बहुत स्लो चला रहा हूँ ताकि आप ये नोट्स बना सके और अपनी टीम को सिखा सकें। तो बनाइए। चलिए खैर, आगे चलते हैं। मैंने क्या कहा आपको? चेंज योर सेल्फ फिजिकली। फिजिकली चेंज में क्या क्या आता है? आप अपने ड्रेस कोड के ऊपर ध्यान दीजिए, आप अपनी स्किल डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दीजिए, आप अपनी नॉलेज के ऊपर ध्यान दीजिए, टूल किट को देख करके चलिए। आपकी प्लानिंग क्या है, आपकी स्ट्रेटजी क्या है, आपको किस तरीके से बिजनेस को करना है, आपको किस तरीके से लोगों को बताना है, ये सारी की सारी बदलाव हमें अपने अंदर लेकर के आना पड़ेगा। और जब हम इन सारे बदलाव को लेकर के आ जाएंगे, मैं एक छोटी सी स्टोरी में यहाँ पे कहना चाहता हूँ आपको। क्या है वो स्टोरी? लोग कहते हैं कि मीटिंग में, सेमिनार में, सीएनटी में बिना जाए हमें यहाँ से पैसा आ जाएगा। नहीं मेरे दोस्त, बिल्कुल नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? ये जो मीटिंग, सीएनटी और सेमिनार्स हैं, ये है क्या? अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए कि आपके पास सपोज एक ये छोटा सा पोर्ट है, ये छोटा सा पोर्ट है आपके पास, और इस पोर्ट के अंदर मुझे पानी भरना है, और मुझे पानी भरना है। इसके अंदर एक ढक्कन लिया मैंने, या एक चम्मच ली, इस चम्मच से यहाँ पे पानी डाला, और मैं पानी को डालता हुआ चला गया। और जब मैं इसके अंदर पानी को डालता हुआ जा रहा हूँ, तो धीरे धीरे करके क्या होगा? एक दिन ये भर जाएगा। यस और नो? ऑफ कोर्स भर जाएगा। और जब ये भर जाएगा एक दिन, और उसके बाद जब इसमें एक चम्मच भी मैं पानी डालूंगा, तो वो पानी छलक करके कहाँ आएगा? बाहर आएगा। अब इसी तरीके से मैं आपको सिखाना क्या चाहता हूँ, मैं बताना क्या चाहता हूँ आपको, ये मीटिंग, सीएनटी, सेमिनार, ये क्या है? ये हमारे पास वे स्कूल है, वे कॉलेज है, वो यूनिवर्सिटी है जहाँ से हमें एजुकेशन मिलती है। ये हमारी खोपड़ी क्या है? ये एक पोर्ट है, ये एक गिलास है, ये एक मग है। इसके अंदर जो हमारा ब्रेन रखा हुआ है, उसको हमने ज्ञान से भरना है। एक चम्मच ज्ञान हमने ले लिया आईटीओ के सेमिनार से, एक ले लिया शामली से, एक सहारनपुर से ले लिया, एक कहीं और से ले लिया। जहां भी मीटिंग सेमिनार हो रहे हैं, हमने चुल्लू भर पानी इसमें डाला, चुल्लू भर एजुकेशन इसमें डाली, चुल्लू भर एजुकेशन इसमें डाली, और एक दिन क्या होगा? ये एजुकेशन चल बल्लभ भर जाएगा। और जब इसके अंदर आप कहीं से भी डालोगे, और लोग आपको यहाँ पे बुलाना स्टार्ट कर देंगे, सर आपके अंदर नॉलेज बहुत है, आप आइए मेरी टीम को आप एजुकेट करिए, आप बहुत अच्छे से समझाते हैं, मेरी टीम बहुत अच्छा काम कर सकती है इसको काम को करके। सो मेरे दोस्त, सीखिए, ड्रेस कोड पे आइए, आप अपने नॉलेज पे आइए, स्किल डेवलपमेंट कीजिए, टूल किट आप देखिए, अपनी अपनी स्ट्रेटजी देखिए, आपकी स्ट्रेटजी क्या है। जब हम इस तरीके से लेकर के चलते हैं अपने बिजनेस को, तो बिजनेस होता है, तब सक्सेस आती है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या करती है? चेंज इज द रूल ऑफ नेचर। नेचर का रूल भी चेंजिंग है। अगर हम लोग पुराने वही काम कर रहे हैं जो पहले करते हुए आए हैं, और आज भी वही कर रहे हैं, तो मेरे दोस्त सक्सेस आने वाली नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि चेंज इज द रूल ऑफ नेचर। जब नेचर का ही रूल चेंज का है, तो हम अपने आप को चेंज क्यों ना करें? क्या क्या चेंजिंग होनी चाहिए? देखिए सर, मैं आपको कुछ यहाँ पे थोड़ी सी वो दिखाना चाहता हूँ कि दौर कौन किस चीज का दौर रहा। 1970 से लेके 1980 तक एक दशक प्लास्टिक का दौर रहा है सर। मेरे दोस्त, 1970 से लेके 1980 तक प्लास्टिक का दौर रहा है। अब 1980 से लेकर के 1990 तक यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक का दौर रहा है सर। इलेक्ट्रॉनिक के सामान रहे हर जगह, इलेक्ट्रॉनिक के। अब 1990 से लेकर के 2000 तक का कंप्यूटर का दौर है सर। छोटे छोटे बच्चे पैदा बाद में होते हैं, पहले कंप्यूटर चलाना सीख सीख लेते हैं मोबाइल के अंदर। मेरा कहने का मतलब ये है सर कि सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है सर।
हमें मोबाइल चलाना ही नहीं आता था सर। जब ये स्क्रीन जो टच स्क्रीन वाले आए, हमने इनके आने के बाद सीखा है सर। आज जूम पे मीटिंग हो रही है सर, कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरीके से इतने सारे लोगों के साथ हम मीटिंग कर रहे होंगे। तो ये आज दौर है, कंप्यूटर का दौर है सर। अब दौर क्या है सर, 2000 से लेके 2020, 21st सेंचुरी सर। ये पूरा का पूरा दौर है सर। एमएलएम, द बिगेस्ट बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। ये 21st सेंचुरी का बहुत बड़ा बिजनेस है सर। और इस चीज को आपने गुण भी लिया होगा, देख भी लिया होगा, महसूस भी कर लिया होगा सर, एहसास भी कर लिया होगा। 21वीं सदी सिर्फ और सिर्फ नेटवर्किंग की सदी है सर। इसके अलावा यहाँ से कोई आदमी पैसे को कमा नहीं सकता। बहुत सारी जॉब जाने वाली हैं सर, करोड़ों की संख्या में लोग बेरोजगार होने वाले हैं सर। ये इतना जल्दी लॉकडाउन खुलने वाला भी नहीं है सर। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे होंगे सर, इस बिजनेस को करने का क्या क्या फायदा है सर। आप यहाँ पे जितने लोग बिजनेस कर रहे हैं और जो इस बिजनेस को नहीं कर रहे हैं सर, डायरेक्ट सेलिंग के, आप उनमें और अपने आप में अंतर देख सकते हैं सर। आपके घर में अर्निंग जा रही है, आप घर बैठ के इस बिजनेस को कर रहे हो, आप ऑनलाइन इस बिजनेस को कर रहे हो। और ये डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस सर ऐसे ही चलता है, ऐसे ही चलेगा। और सर 2025 तक 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री बनने वाली थी सर। लेकिन जो सिचुएशन मैं आज देख रहा हूँ सर, इस हिसाब से तो सर उससे भी 2 गुना और 4 गुना जाकर के इंडस्ट्री ग्रोथ करेगी सर। ऐसा मेरा मानना है और सर लोग भी इसी बात को कह रहे हैं सर। आगे क्या है सर, आफ्टर 10 ईयर एवरी 10th मिलेनियर विल बी फ्रॉम LML। सर मैं ये कहता हूँ, मैं क्या कहता हूँ, आज तो गणितज्ञ कह रहे हैं सर, जानकार लोग कह रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग के जो ज्ञाता हैं सर, मास्टर है, वो इस चीज को कह रहे हैं सर। आफ्टर 10 ईयर, 10 साल के बाद हर 10वां मिलेनियर जो होगा ना सर, वो डायरेक्ट सेलिंग से होगा। और अब तो सर 10 साल कह रहे हैं, मैं तो कहता हूँ सर 5 साल में ऐसा होने वाला है सर, हर 5वां मिलेनियर MLM से मिलेगा आपको सर। चलिए सर आगे, आगे मैं देखता हूँ सर क्या कहते हैं। अगली स्लाइड आपको हिस्ट्री ऑफ एमएलएम, एमएलएम की हिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूंगा सर। क्या हिस्ट्री है सर। एमएलएम स्टार्ट इन 1959 फ्रॉम अमेरिका, अमेरिका से स्टार्ट हुई थी ये। 1959 में स्टार्ट हुई थी सर। ये आज की इंडस्ट्री नहीं है सर, ये बहुत पुरानी इंडस्ट्री है। हिंदुस्तान में कब आई है ये अलग मैटर है सर। ये बहुत पुरानी इंडस्ट्री है, 1959 से चली है, अमेरिका से स्टार्ट हुई थी सर। And in India, it started from 1996। इंडिया के अंदर ये 1996 में स्टार्ट हुई थी सर। और सिंस 60 ईयर, 60 साल से सक्सेसफुल रन कर रही है सर ये इंडस्ट्री। 60 साल हो गए इसको रन करते हुए, और इसने सबसे पहले करोड़पति भी इसी इंडस्ट्री ने दिया था सर। क्या है सर आगे इसके अंदर, अमेरिका के अंदर अमेरिका की पॉपुलेशन की 40% पब्लिक इस बिजनेस को करती है सर। और वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर 30%, और चाइना के अंदर 15%, और हिंदुस्तान के अंदर सर केवल 2% लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं सर। आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं आप कितनी बड़ी इंडस्ट्री के साथ काम कर रहे हो सर। अगर आज आप देर कर रहे हैं तो सर ये इंडस्ट्री की गलती नहीं है, ये गलती हमारी है। इस बिजनेस को करने के लिए हमें अपने चार चार आंख नाक लगा देने चाहिए सर। इस बिजनेस को अंदर बहुत ग्रोथ है, पूरा हिंदुस्तान पड़ा है सर, पूरी पॉपुलेशन पड़ी है सर। आज हर इंसान घर के अंदर बैठा है सर, हर इंसान ये पूछ रहा है कि मैं करूं क्या। आप बता सकते हो सर, इस बिजनेस को करिए। आप लिस्ट बनाइए सर, अपनी लिस्ट बना करके आप हर हर रोज 10 लोगों को लिस्ट आप फोन करिए सर, और जूम ऐप के साथ कनेक्ट कर दीजिए सर। यहाँ पे कमाल का बिजनेस आपको मिलेगा सर। और घर के अंदर बैठे बैठे आपका बैंक बैलेंस बढ़ता हुआ चला जाएगा सर। किस तरीके से, चलिए सर, सक्सेस यहीं पे है सर। सक्सेस यहाँ पे क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इसलिए सक्सेस है सर, यहाँ पे हर एक दूसरे आदमी का हाथ पकड़ के खींचता है सर, टांग नहीं खींचता सर। एक छोटी सी स्टोरी मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ। स्टोरी क्या है सर, स्टोरी ये है सर कि एक बार एक अमेरिका के अंदर एक एग्जीबिशन लगी हुई थी सर, कि हर देश से जो है ना मेंढक लेकर के आओ, और वो मेंढक जो है ना अलग अलग कलर के होने चाहिए, एक कांच के पोट में लेकर के आइए। तो क्या हुआ सर, वहां पे जब वो 10 कंट्री की एग्जीबिशन थी, वहां पे हर कंट्री अपने अपनी कंट्री से बरसाती मेंढक लेके गया, कोई कैसा कोई कैसा कोई कैसा मेंढक लेकर के गए, और जार के अंदर भर के 10-10 मेंढक लेकर के चले गए। देखने को क्या मिला सर, हर कंट्री
जो भी उनको लेकर के जा रहा था, उन्होंने क्या किया, ऊपर से जार को ढक के रखा था, ढक्कन लगा करके रखा था, सबके रखे गए। और इंडियन बेचारे, इंडिया का भी उसमें नंबर था, इंडियन बेचारे वहां पे गए। और जब वो इंडियन गया, एक अजीब सी वहां पे दुर्घटना घटी सर। और अजीब सी एक बात थी कि उन्होंने क्या देखा कि सब लोग अपने जार को लेकर के आए, उनके अंदर मेंढक है, लेकिन एक इंडियन आया है, इसने क्या किया, अपने जार को ढक ही नहीं रखा। उससे पूछा गया, सर आपने इसको ढका क्यों नहीं है, अगर मेंढक निकल करके चले गए। उन्होंने कहा सर, एक आंसर दिया, बहुत खूबसूरत सा आंसर, सर हमारे यहाँ टांग पकड़ के खींचने की परंपरा है सर, एक भी मेंढक बाहर जा ही नहीं सकता, उठाने की है ही नहीं। तो मैं कहता हूँ दोस्तों कि यहाँ पे इस इंडस्ट्री के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, हाथ पकड़ के खींचने की परंपरा है सर। हाथ पकड़ के यहीं से मिलेगा सर। चलिए सर, नेक्स्ट स्लाइड पे लेकर के मैं चलता हूँ आपको। यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग 1995 से 2005 फ्रेजेस हैं इसके। 1995 से लेकर 2005 तक क्या दौर था सर नेटवर्किंग का, वो निगेटिव फेज था सर। वहां पे निगेटिविटी झेलनी पड़ती थी लोगों को। अब क्या चल रहा है सर, 2005 से 2005 तक इसका पॉजिटिव फेज था सर। जब वेस्टेज स्टार्ट हुई थी 2004 में, तो निगेटिव फेज में स्टार्ट हुई थी सर। आज तो पॉजिटिव फेज है सर, कंपनी ग्रोथ करती हुई जा रही है। आप देख सकते हो सर, कितनी बेहतरीन इंडस्ट्री के साथ आप हो, कितनी बेहतरीन कंपनी के साथ हो आप, के वर्ल्ड में टॉप 30 बेहतरीन कंपनियां हैं, उनमें से एक नाम वेस्टीज का आता है सर, हमारा आता है। हम उस कंपनी के साथ हैं, आप उस कंपनी का हिस्सा हैं सर, जो वर्ल्ड में 30 बेहतरीन कंपनियों में से एक हम है। गर्व महसूस होता है सर मुझे। आप आइए इस बिजनेस के साथ। और 2015 से लेके और अभी तक यहाँ पे ग्रोथ फेज चल रहा है सर। आप देख सकते हैं कितने पहले इस चीज को कह दिया गया था कि 2015 से लेकर के बाद में जो डायरेक्ट सेलिंग का फेस होगा वो ग्रोथ फेस होगा। और सारे के सारे सारे से गुना भाग कर करके देख लीजिए सर, ये सारे के सारे ग्रोथ फेज के ही आंकड़े आ रहे हैं सर। कैसी तरीके इंडस्ट्री ग्रोथ होगी सर, किस तरीके से हो रही है, आप सबको पता है सर। बैठिए आप अपनी अपलाइन के साथ, बनाइए अपनी प्लानिंग, चलिए आप इस बिजनेस के साथ। आपकी अपलाइन आपका वेट कर रही है सर। आप अपनी अपलाइन को एक कॉल करिए, आपकी अपलाइन आपको वहीं पे साथ देगी, वहीं पे कहेगी कि हाँ आइए, यही समय सही समय है सर बिजनेस को करने का, अपने काम करने का। आप आइए, काम करिए इस बिजनेस के साथ। घर पे आपको पैसा चाहिए, घर पे आपको सामान चाहिए। और कंपनी आज बहुत अच्छे अच्छे काम कर रही है सर। कंपनी कह रही है कि हम होम डिलीवरी का काम करने जा रहे हैं, और होम डिलीवरी होगी सर। लॉकडाउन चाहे कभी तक चलता रहे सर, और चलेगा ये। कुछ लोग कह रहे हैं कि 2020 पूरा ऐसे निकल जाएगा, लेकिन वेस्टेज इतनी सिंसियर कंपनी है सर, इतनी दूरदृष्टा कंपनी है सर, वो घर घर पे हमें सामान पहुंचा करके जाएगी सर। इसलिए जो लोग बैठे हैं सर, जिन लोगों की नौकरियां गई है, जिन लोगों की नौकरियां जाने वाली हैं सर, उन लोगों को आप पकड़िए, बिजनेस में लाइए, उनको ग्रोथ सिखाइए सर, किस तरीके से होती है। आप सब लोग लीडर हैं सर, इस बिजनेस को करना सिखाइए लोगों को। बिजनेस के बारे में सबको पता है सर, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सबको पता है, करना कोई नहीं चाहता, लेकिन आज लोग पूछ रहे हैं। वो दौर आ गया जो दौर डायरेक्ट सेलिंग का है सर। चलिए सर, पावर ऑफ एलुमिनियम इंडस्ट्री क्या है सर, मैं पावर बताता हूँ सर आपको। इन यूरोपियन कंट्रीज मैक्सिमम सक्सेसफुल पीपल ज्वाइन एमएलएम बिकॉज दे वांट टाइम फ्रीडम। बहुत सारे लोग ऐसे हैं सर, यूरोपियन कंपनी, वेस्टर्न कल्चर में जो लोग हैं सर, वे एमएलएम को ज्वाइन करते हैं सर। क्यों करते हैं सर? क्योंकि वे फ्रीडम चाहते हैं, वे अपने बच्चों के साथ समय स्पेंड करना चाहते हैं, वे अपने घर पे रहना चाहते हैं सर। और हमें यहाँ पे ये सारी की सारी चीजें मिलती हैं सर। और यही एक इंडस्ट्री है सर जो हमें यहाँ पे टाइम फ्रीडम देगी, मनी फ्रीडम देगी, सिक्योरिटी देगी। हम हैं तो इस बिजनेस को कर ही रहे हैं सर। और अगर हम बाई चांस नहीं भी रहते, तो ये बिजनेस ऐसा बिजनेस है सर कि हमारी फैमिली की सिक्योरिटी लेता है सर। और हमेशा यहाँ पे इस बिजनेस में सिक्योरिटी है सर। एमएलएम इज गोइंग टू बी द पावरफुल बिजनेस ऑफ द वर्ल्ड। और ये बिजनेस वर्ल्ड में बहुत पावरफुल बिजनेस है सर। ये बहुत कमाल की लाइन अमर्त्य सेन ने लिखी सर, 1998 में नोबेल पुरस्कार विनर है वे, उन्होंने लिखी थी सर इस चीज को। आगे और देखते हैं क्या है सर। देखिए यहाँ पर ग्रेट थॉट बाय ग्रेट लीडर मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ये कहते हैं
कि एमएलएम इज द ओनली मेथड फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम ऑफ इंडिया। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो हिंदुस्तान के अंदर, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही इंडस्ट्री है, और वो इंडस्ट्री सर डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री है, जो हमें फाइनेंशियली फ्रीडम दे सकती है। और ये आप देख भी रहे हो और हो भी रहा है आज की डेट में। सर एपीजे अब्दुल कलाम जिन्होंने इस चीज को लिखा सर, एक बहुत बेहतरीन साइंटिस्ट हुए हैं सर, दूरदृष्टा थे ये। इन्होंने बताया है कि इस तरीके से आप कंट्री को लेकर के चलिए, और इन्होंने बताया है कि अगर यहाँ से निर्धनता खत्म हो की जा सकती है, दरिद्रता खत्म की जा सकती है, तो सिर्फ और सिर्फ एक मात्र वो साधन है सर, और वो है सर एमएलएम, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हमें ज्वाइन करनी पड़ेगी। चलिए सर, एक नए तरीके का बिजनेस है सर ये। कंपनी से सीधा, वेस्टेज से सीधा कस्टमर तक ये बिजनेस जाता है सर, सीधा कस्टमर तक प्रोडक्ट जाता है सर, वेस्टेज से सीधा, बीच के सब लोग खत्म, और इसी को बोलते हैं सर डायरेक्ट सेलिंग। सो ये सारी की सारी चीजें हैं सर जो हमें आगे बढ़ाती हैं। नॉलेज ऑफ वेस्टेज, हमें यहाँ पे नॉलेज लेनी पड़ेगी वेस्टेज के बारे में। लोग कहते हैं कि जुड़ते नहीं है लोग, मैं बताता हूँ कि क्यों नहीं जुड़ते हैं, क्या कमी है वहाँ पे। नॉलेज लेनी पड़ेगी वेस्टेज की। हमें क्या नॉलेज लेनी पड़ेगी, कुछ प्रोफाइल है वेस्टेज का, क्या प्रोफाइल है सर, आइए देखते हैं। एस्टेब्लिश इन 2 जून 2004 फ्रॉम न्यू दिल्ली टू बैंगलोर। तो इसके साथ इस बिजनेस को स्टार्ट किया गया था सर। पहला ऑफिस दिल्ली ओखला में था और दूसरा बैंगलोर में था सर। ये आप बताइए लोगों को, ये आज से नहीं चल रहा है सर, 2004 से चल रहा है। विल एक्सपीरियंस मैनेजमेंट, ये हमारा वेल एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है हमारे साथ, दूरदृष्टा मैनेजमेंट है सर। ऑल लीगल सर्टिफिकेट्स हमारे पास हैं सर, हर्षा को सर, एफडीए हलाल जो है, आईएसओ 9001 2015 सर्टिफिकेट हमारे पास है। वर्किंग ग्लोबली, हम ग्लोबलाइज काम कर रहे हैं आज की डेट में। प्राउड मेंबर ऑफ एफडीएसएफएसआई। और मैं कहता हूं सर, आप इस प्रोफाइल को सर बिल्कुल रट दीजिए सर। 2000 करोड़ का एनुअल टर्नओवर हो रहा है सर हमारी कंपनी का। इंटरनेशनल ब्रांचेस नेपाल, दुबई, यूएई, बहरीन, बांग्लादेश, सऊदी अरेबिया। सर मैं कहता हूं कि हमारी कंपनी बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रही है सर आज की डेट में। और 2025 तक 50 कंट्री में जाने का फैसला मिस्टर गौतम बाली ने ले रखा है सर, और ये जाके रहेगी सर, किसी भी कीमत पर रुक ही नहीं सकती। हम इतनी बड़ी इंडस्ट्री के साथ हैं। 55 रीजनल ऑफिस है हमारे सर ग्लोबल के अंदर। और मैं बात करूं तो 2500 से 3000 एक्टिव स्टोर्स हैं इन ऑल ओवर इंडिया के अंदर हमारे। और 300 से 350 प्रोडक्ट हैं, और 14 कैटेगरी में है सर हमारे पास ये। आप इस चीज को रटिए सर। 1.35 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर्स ग्लोबली हमारे पास हैं सर, और 135 करोड़ लोग हैं सर, 1.35 है सर। ठीक है सर। 4500 कार फंड अचीवर्स है सर, ये 5 से 6000 कार फंड अचीवर है सर हमारे साथ। आगे देखते हैं सर, 825 हाउस फंड अचीवर है सर। आज हजारों की संख्या में हाउस फंड अचीवर्स हैं, जो यहाँ से हाउस फंड के माध्यम से अपने विलाज बना के रह रहे हैं, बंगले बना के रह रहे हैं सर, फार्म हाउसेस बना करके रह रहे हैं सर लोग। इतना बड़ी इंडस्ट्री है सर। थाउजेंड ऑफ ट्रेवल फंड अचीवर्स, यहाँ पे हजारों की संख्या में ट्रेवल फंड अचीवर्स हैं सर हमारे साथ। और यहाँ पे अभी तक करीब 50,000 लोगों को कंपनी अभी तक जो है ट्रैवल फंड के माध्यम से टूर करवा चुकी कंपनी। अगर मैं बात करूं यहाँ पे इफेक्टिव सपोर्ट सिस्टम की, सपोर्ट सिस्टम हमारे पास कितना बेहतरीन है सर। सीएनटी मोर देन 3000 होती है सर एक महीने में, एक महीने के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट। आप उसमें जिसको भी ज्वाइन कराते हैं सर, सीएनटी में बैठाइए सर। सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी, कोष के पोषण पद्धति बताया जाता है कि हमारे शरीर के ऊपर क्या काम हो रहा है, किस तरीके से हमें करना है। आगे देखिए सर, वीआईपी प्रोग्राम होते हैं सर हमारे मोर देन 1000। और हमारे वीएलसी मोर देन 700 प्रोग्राम होते हैं सर। अवार्ड सेरेमनी होती है सर हमारी कंपनी की, आप वहाँ पे बैठाइए लोगों को सर। मीट द मिलेनियर होता है सर। और यहाँ पे बहुत सारे सक्सेस सेमिनार होते हैं सर, अपने अपने स्तर पे भी लोग करते हैं, और कंपनी भी यहाँ पे कराती है। एंड मैनी मोर, बहुत सारी चीजें हैं सर। ये सारी की सारी चीजें आप देखिए सर, एजुकेशन के साथ आप जुड़िए और जोड़िए लोगों को। यहाँ पे बिजनेस तो अलग से ही होता है सर। एटीट्यूड, एटीट्यूड आपका है सर। अगर मैं पूछूं आपसे कि आप यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है सर, तो ये क्या वर्ड है सर? लाइफ इज नो वेयर। क्या पढ़ोगे सर आप इसको? जी हाँ मेरे दोस्त, बहुत सारे लोग इसको पढ़ेंगे लाइफ इज नो वेयर, लेकिन सर मैं इसको पढ़ता हूँ। आपका देखने का दृष्टिकोण है सर, ये क्या है? मैं कहता हूँ लाइफ इज नव हियर,
जिंदगी यहाँ से शुरू होती है सर। मैं इसको ये पढ़ता हूँ, अगर आप इसको कुछ और पढ़ रहे हैं तो मैं पढ़ता हूँ लाइफ इज नव हियर। लाइफ यहाँ से स्टार्ट होती है सर। आइए, आह्वान करता हूँ मैं विश्वास सर के माध्यम से, अपने माध्यम से, आइए सर, सिखाने के लिए तैयार बैठे हैं। आप अपने अपनी टीम के लोगों को जूम के साथ ऐड करिए सर, और यहाँ पे आपको सीखने को मिल जाएगा सर। सक्सेस डिपेंड्स अपॉन योर एटीट्यूड ऑफ वाचिंग थिंग्स। कैसे आप देखते हो वस्तुओं को, चीजों को कैसे देखते हैं, आपका माइंडसेट कैसा है, आपका तरीका क्या है सर, नजरिया कैसा है देखने का, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सारी की सारी चीजें, एटीट्यूड, योर सक्सेस डिपेंड अपॉन योर एटीट्यूड, आपके एटीट्यूड के ऊपर। अपलाइन, अपलाइन इस बिजनेस के अंदर बहुत बेहतरीन काम करता है सर। आपका अपलाइन आपके लिए भगवान है, मेरे लिए तो भगवान है सर। मैं अपने अपलाइन को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इस बिजनेस को बताया और इस बिजनेस के अंदर मुझे ज्वाइन कराया। आप गॉड हो सर मेरे लिए, मुझे आपने रास्ता बताया इस बिजनेस के में चलने के लिए, और मैं अपनी टीम को यही सिखाता हूँ सर। डाउनलाइन, मेरी डाउनलाइन बहुत बेहतरीन टीम है सर। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी टीम में हर आदमी मिलेनियर बने सर, और ये होगा सर, क्योंकि मैं लर्निंग के ऊपर लेकर के चलता हूँ लोगों को। समय लगेगा लेकिन होगा जरूर, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं होगा। प्रोडक्ट सर, हर किसी को प्रोडक्ट चाहिए सर। प्रोडक्ट बेहतरीन है, वर्ल्ड क्वालिटी के प्रोडक्ट वेस्टीज हमें प्रोवाइड कराती है सर, और ये सारे के सारे प्रोडक्ट बेहतरीन है सर। ट्रेनिंग्स, जबरदस्त ट्रेनिंग्स यहाँ पे होती है सर। ये ट्रेनिंग कमाल की ट्रेनिंग होती है हमारी। और मैं अगर यहाँ पे बात करूँ स्ट्रेटजी और प्लानिंग की, तो यहाँ पे सर, ग्रेट थिंग्स इन दिस वर्ल्ड वेयर प्लान, जो प्लान की जाती है, नो वन इन दिस वर्ल्ड प्लान टू फेल बट दे फेल टू प्लान। क्या कहा यहाँ पे, समझिए इस लाइन को, ग्रेट थिंग्स इन दिस वर्ल्ड वेयर प्लान। इस वर्ल्ड के अंदर ऊपर वाले ने पहले से प्री प्लान करके रखा है, हम लोगों को तो बस चलना है सर। चलिए आप आइए साथ में, हमारी टीम हमारे साथ है, हमारा भगवान हमारे साथ है, हम सब एक साथ मिलकर के इस बिजनेस को कर सकते हैं सर। समय आ गया आज चलने का सर। चलिए आइए साथ में सर, सीखिए इस बिजनेस को, सिखाइए। डू टीम वर्क एंड गेट सक्सेस। टीम वर्क करिए सर। टीम वर्क के बिना इस बिजनेस को आप कर नहीं सकते। आप अकेले इस बिजनेस को बिल्कुल भी कर नहीं सकते, टीम इसमें आनी चाहिए सर। टीम आप बनाइए, जिसकी जितनी बड़ी टीम उसका उतना बड़ा बिजनेस। लोगों की कमी नहीं है सर। अगर हिंदुस्तान के अंदर रह करके भी कोई टीम को नहीं बना पाया और इस बिजनेस को नहीं कर पाया, तो बिजनेस नहीं हो पाएगा सर। 4 काम है सर इस बिजनेस के, इसके अलावा और कुछ नहीं है। 4 काम छोड़ना नहीं है और 5वां पकड़ना नहीं है। क्या काम है सर, मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो गॉड है, सबसे पहले भगवान, और उसके बाद हमारा नेशन है, हमारा राष्ट्र है सर। दूसरा, फैमिली, हमारी फैमिली है यहाँ पे। तीसरा, हमारी सर्विस, सर्विस दीजिए आप अपनी फैमिली को। चौथा, वेस्टीज। ये 4 काम है सर। 4 काम करने हैं। गॉड सबसे फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, फैमिली सेकंड, सर्विस थर्ड, वेस्टीज। ये सारे के सारे काम करिए सर। और 5वां काम सर, 5 साल कुछ भी हो जाए, नेवर गिव अप, गिव अप नहीं करना सर। मैं तो अब 5 साल नहीं सर, अब 3 साल है सर, 3 साल गिव अप मत करिए। और यहाँ पे अगर आप गिव अप नहीं करेंगे सर, तो यहाँ पे कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव नहीं है, संभव है। पाइपलाइन बनाइए सर, पैसे की। टाइम इज नाउ। डोंट थिंक, जस्ट डू इट। सोचो मत सर, कर ही डालो इस बिजनेस को, काम कर ही दो सर। विश यू वेल सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो